नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग यादव के केस पे सबकी नज़र बनी हुई है और लगातार हम अपडेट भी दिखाते चले आए। आपने देखा किस तरह से तहसीलदार के न्यायालय से फैसला आता है बेदखली का, उसके बाद जिलाधिकारी के न्यायालय में पूरा मामला चलता है और वहां से भी जो है लालता की अपील को खारिज कर दिया जाता है। 30 दिसंबर को उसकी अपील खारिज की जाती है। उसके बाद उम्मीद ये जताई जाती है कि जनवरी के शुरुआती हफ्तों में लालता के उस मकान पे बुलडोजर चल सकता है। अनुराग के हत्यारों के उस घर पे कार्रवाई हो सकती है। अनुराग के हत्यारों के उस अतिक्रमण को जमींदोज किया जा सकता है। उस विवाद की जड़ को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जी हाँ, आज 6 तारीख हो गई, यानी 6 जनवरी, और 6 जनवरी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी लालता का वो मकान जो विवाद की जड़ है, उस हत्याकांड के विवाद की जड़ जो बना हुआ है, जो अनुराग हत्याकांड के विवाद की जड़ है, वो उसी तरह बरकरार है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी के न्यायालय से लालता की अपील को खारिज कर दिया गया, लेकिन क्या आदेश आया, अभी तक ये कोई भी जानकारी नहीं है। अधिवक्ता से भी हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि अभी तक आदेश जो है वो टाइप नहीं हुआ है। तो क्या कारण है, क्यों अभी तक आदेश जो है वो टाइप नहीं हो सका, क्यों आदेश जारी नहीं हुआ, और अगर खारिज किया गया तो फिर क्यों जिलाधिकारी ने अभी तक उस पर कोई आदेश नहीं दिया, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है? ये बड़ा सवाल आज अनुराग से जुड़े हुए हर लोग पूछ रहे हैं। सिर्फ जनपद जौनपुर नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अनुराग को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार 2024 से ही चल रही है। जी हाँ, 30 अक्टूबर को जिस दिन अनुराग की जगह हत्या की गई थी, उसके बाद से ही लोग ये मांग कर रहे हैं कि उस विवाद के जड़ को समाप्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में हमारे साथ सीएम पांडे जी हैं, जो धर्मरक्षा संगठन से जुड़े हुए हैं, आंदोलनकारी हैं, समाजसेवी हैं। आज जब जिलाधिकारी के न्यायालय से भी मामले को खारिज कर दिया जाता है और कार्रवाई नहीं होती है, तब इन्होंने बोलना शुरू किया है और लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि आखिर अनुराग को इंसाफ कब मिलेगा। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, संगठन से भी जुड़े हुए हैं, लगातार तमाम कई मामले ऐसे आपने देखे होंगे, आवाज़ भी उठाई होगी, तो इस मामले में कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम एक बतौर नागरिक, जैसे जो सामाजिक काम करते हैं ये अलग बात है, हम बतौर नागरिक बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ के नागरिकों की भी यही मंशा, हमने कई लोगों से बातचीत हम करते रहते हैं, सब ऐसा मान रहे हैं कि शायद चूँकि जो है अनुराग यादव जो है वो कमज़ोर पक्षकार है, उनके परिवार के लोग, और जो लालता यादव का पक्षकार है वो मजबूत पक्षकार है। और प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जो मजबूत पक्षकार होता है वो हर चीज़ मैनेज कर लेता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे लोग मैनेज हो गए हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे पैनल हो, और यहाँ के चाहे जिलाधिकारी हों, और चाहे आपके तहसीलदार हों। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शासन का नाम और बाबा बुलडोज़र का नाम लेकर के जो बदनाम किया जाता है, ऐसा है नहीं। बाबा को क्या, इतनी बड़ी बड़ी जो है प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, इस घटना को लेकर के हमको नहीं लगता कि इसमें जो है बाबा की कोई भूमिका है। ये सारी जो है ढिलाई और इस तरह का सारा काम यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये लोग नहीं चाह रहे हैं। अब बताइए, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि जब तहसीलदार ने अगर कह दिया है कि जो है वो उनका कब्जा जो है वो नाजायज़ है, हम कह रहे हैं चलिए, ये तो मैं कहता हूँ भाई चलिए ठीक है, वकील को पैरवी करनी चाहिए, लेकिन क्या प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर तहसीलदार ने कह दिया कोई कब्जा नाजायज़ है तो उसको हटाया जाए? ये कैसे इसको स्वीकार किया जा सकता है? उसमें डीएम साहब ने नियमता जो होता है कि फिर वो ऊपर की कोर्ट में जाएगा। जिलाधिकारी के न्यायालय में उसने अपील किया और उस अपील में भी सुनवाई हुई, वहाँ से भी खारिज हो गई है। तो जिस तरह से तहसीलदार ने सुनवाई के बाद आदेश दिया और उसके बाद जिस तरह से डीएम साहब ने भी खारिज किया, तो लगता तो ऐसा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं ये चाहता है कि इंसाफ हो, लेकिन इस इंसाफ की कड़ी में ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब विलम्ब क्यों हो रहा है। अब आप ये बताइए, जिले में जिलाधिकारी से बड़ा प्रशासनिक कोई पद है नहीं, जिलाधिकारी के यहाँ से खारिज हो गया है, अब किस बात के लिए रुके हुए हैं? क्या ये जिलाधिकारी की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिले के सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी ही हैं। क्या जिलाधिकारी को नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है जनता में, जो सोशल मीडिया में चल रहा है, जो अखबारों में चल रहा है, जनता में चल रहा है? क्या जिलाधिकारी को नहीं मालूम है? मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए। या तो उनको मालूम है, और या तो अगर नहीं मालूम है तो उनको जो है जानना चाहिए ये बात कि जो है इतना हाई प्रोफाइल मामले में यहाँ जौनपुर की जनता एकदम, लोगों की भावनाएं जो है बहुत दुखी हैं। और और सबको अगर ले लीजिए, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है। इनको स्वयं आगे बढ़ कर के संज्ञान ले लेना चाहिए। भाई क्या दिक्कत है? हम कह रहे हैं तहसीलदार अगर कह रहा है कि वो कब्जा नाजायज़ है, तो जिलाधिकारी को ये हम कहते हैं ज़रूर कि चलिए उनको वकील को जो है आवेदन करना चाहिए गिराने के लिए, लेकिन जिलाधिकारी को भी पावर है, वो सीधे आदेश दे सकते हैं, या वो कह सकते हैं भाई आप आवेदन करिए, मैं आदेश दे रहा हूँ। जिलाधिकारी की पूरी जिम्मेदारी है।
जिलाधिकारी भी नहीं चाह रहे हैं कि जो है उनको न्याय मिल सके। ये इसलिए जो है सबको शंका, हम ही को, ऐसा मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूँ, पूरे ज़िले में सबको ये शंका है कि सारे लोग, ये प्रशासनिक अधिकारी ये सब मैनेज हो गए हैं। चूँकि अनुराग यादव का पक्ष कमज़ोर है, कमज़ोर मतलब पॉइंट से कमज़ोर नहीं है, मतलब कमज़ोर उनका जो है मतलब हैसियत कमज़ोर है, और दूसरा जो पक्ष है उसकी हैसियत मजबूत है, और मजबूत हैसियत वाले लोग मैनेज करते हैं। तो जनता तो यही मान रही है कि मैनेज हो गया है सब लोग, और ये प्रशासनिक अधिकारी जो है कुछ करेंगे नहीं। जिलाधिकारी, आपकी तरफ से क्या किया जाएगा, आपके संगठन की तरफ से आप लोग क्या करेंगे? देखिए अब हम लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग आंदोलन कोई करते हैं तो जब बिंदु स्पष्ट होता है तो आंदोलन किया जाता है। जैसे मान लीजिए जब हम लोग शुरू में किए थे तो उसका ये था कि हम लोग ये शुरुआत किए थे कि भाई अनुराग यादव के हत्यारे को सज़ा दी जाए। तो ये तो 1-2 दिन का मामला था, तो अब तो प्रक्रिया आगे चल गई। अब उनकी आपराधिक मुकदमे में जो हत्या हुई है उस मुकदमे में कहाँ जा रहा है वो तो पब्लिक के बीच में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में है, तो वहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया होगी उसका वो हत्या वाला मुकदमा चल रहा होगा। लेकिन जनता को सबसे ज़्यादा विश्वास इस पे था कि अभी ये देखा जा रहा है कि काफ़ी दिनों से कि अपराधियों के खिलाफ अगर उनकी कहीं नाजायज़ कब्जा वब्जा होता है तो उस पर तत्काल जो है एक्शन हो जाता है, लेकिन इस मामले में नहीं हो पाया है। तो यही मानना है कि जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं ये इनकी जिम्मेदारी है, कि हमको लगता है और यहाँ की जनता को भी लगता है कि जिम्मेदारी इन्हीं की है। जो ढिलाई कर रहे हैं इन लोगों को नहीं करना चाहिए, अगर मैनेज हुए हैं तो भी गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये सीएम पांडे जी थे, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अब पूरी जिम्मेदारी जो है वो जिलाधिकारी के ऊपर है, और जिलाधिकारी अगर चाहें तो उस घर को जमींदोज किया जा सकता है, अनुराग के परिवार को इंसाफ मिल सकता है। फिलहाल क्या कुछ आदेश जिलाधिकारी करते हैं, क्या कुछ आदेश निकल करके आता है उनके कोर्ट से, ये भी देखने वाली बात होगी, इस पर भी नज़र होगी। और कब उस मकान पर बुलडोजर चलता है, कब उसे जमींदोज किया जाता है, और कब सही मामले में अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलता है, कब उस परिवार के जख्मों पर मरहम लगने का काम शुरू होता है, ये इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। जैसे ही कुछ मामले में अपडेट होगा वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। दोस्तों, अनुराग यादव के केस पे सबकी नज़र बनी हुई है और लगातार हम अपडेट भी दिखाते चले आए। आपने देखा किस तरह से तहसीलदार के न्यायालय से फैसला आता है बेदखली का, उसके बाद जिलाधिकारी के न्यायालय में पूरा मामला चलता है और वहाँ से भी जो है लालता की अपील को खारिज कर दिया जाता है। 30 दिसंबर को उसकी अपील खारिज की जाती है। उसके बाद उम्मीद ये जताई जाती है कि जनवरी के शुरुआती हफ्तों में लालता के उस मकान पे बुलडोजर चल सकता है, अनुराग के हत्यारों के उस घर पे कार्रवाई हो सकती है, अनुराग के हत्यारों के उस अतिक्रमण को जमींदोज किया जा सकता है, उस विवाद की जड़ को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जी हाँ, आज 6 तारीख हो गई, यानी 6 जनवरी, और 6 जनवरी तक वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज भी लालता का वो मकान जो विवाद की जड़ है, उस हत्याकांड के विवाद की जड़ जो बना हुआ है, जो अनुराग हत्याकांड के विवाद की जड़ है, वो उसी तरह बरकरार है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिलाधिकारी के न्यायालय से लालता की अपील को खारिज कर दिया गया, लेकिन क्या आदेश आया अभी तक ये कोई भी जानकारी नहीं है। अधिवक्ता से भी हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि अभी तक आदेश जो है वो टाइप नहीं हुआ है। तो क्या कारण है, क्यों अभी तक आदेश जो है वो टाइप नहीं हो सका, क्यों आदेश जारी नहीं हुआ, और अगर खारिज किया गया तो फिर क्यों जिलाधिकारी ने अभी तक उस पर कोई आदेश नहीं दिया, क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों पूरा मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है? ये बड़ा सवाल आज अनुराग से जुड़े हुए हर लोग पूछ रहे हैं। सिर्फ जनपद जौनपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अनुराग को इंसाफ दिलाने की मांग लगातार 2024 से ही चल रही है। जी हाँ, 30 अक्टूबर को जिस दिन अनुराग की जगह हत्या की गई थी उसके बाद से ही लोग ये मांग कर रहे हैं कि उस विवाद के जड़ को समाप्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।